Today we will discuss about diseases caused by protozoa. First disease which is caused by protozoan is malaria. Causal organism Plasmodium. Mode of infection. This disease is spread through the bite of female Anopheles mosquito which feeds on human blood. फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो को एग लेइंग के लिए प्रोटीन रिच डाइट चाहिए होती है जो फुलफिल करती हैं वो ह्यूमन ब्लड से. सिम्टम्स हेडेक, नोजिया, मस्कुलर पेन एंड हाई फीवर. इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है और कंट्रोल कैसे हो सकता है? द ओनली वे टू प्रिवेंट मलेरिया इज टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम बाइटिंग. एक ड्रग है क्यूनिन, वो यूज होती है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए. वायरसेस जो डिजीज कॉज करती हैं उसमें सबसे पहले डिजीज हम डिस्कस करेंगे जॉन्डिस. जॉन्डिस कॉज होता है हेपेटाइटिस वायरस से. मोड ऑफ इन्फेक्शन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. और सिम्टम्स जो हैं हाई फीवर है, हेडेक है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड डार्क येलो यूरिन. इसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए गुड हाइजीनिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है. और इसमें जो सैनिटरी कंडीशंस हैं वो अच्छी होनी चाहिए. स्टेल फूड अवॉइड करना चाहिए. और ये सबसे आप जॉन्डिस से बच सकते हैं. बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए ज़्यादा. हेपेटाइटिस ए और बी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है हेपेटाइटिस ए एंड बी वायरस. Mode of infection contaminated needle, blood transfusion, even through sexual contact. एड्स जैसे होता है ऐसे हेपेटाइटिस भी ट्रांसफर होता है. तो मोड ऑफ इन्फेक्शन में हमने पढ़ा इन्फेक्टेड नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट. और सिम्टम्स जो होते हैं डार्क येलो यूरिन, लाइट येलो स्टूल, फीवर, पेन इन एब्डोमेन, येलोनेस इन आईज एंड स्किन एंड डैमेज टू लीवर. ये पॉसिबिलिटी है और खतरनाक भी हो सकता है अगर सीवियरिटी बढ़ जाए. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में वैक्सीन लेना पड़ता है हेपेटाइटिस का. नेक्स्ट डिजीज जो वायरस से कॉज होती है वो है रेबीज. इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो रेबीज वायरस है. मोड ऑफ इन्फेक्शन स्लाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल. तो उसमें बाइट ऑफ अ रैबिट डॉग जिसको रेबीज है वो डॉग या कैट या मंकी बाइट कर लेगा तो रेबीज हो जाएगा. Severe headache, fever, painful contraction of throat, difficulty in taking liquid and hydrophobia, ये symptoms हैं. हाइड्रोफोबिया के साथ साथ कुछ लाइट फोबिया भी डेवलप होता है. वो अंधेरे में बैठना पसंद करता है. और इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है तो इंसान थोड़ा सा मैड पर्सन की तरह से एक्ट करता है. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में सबसे पहले वुंड को क्लीन करना है मेडिकेटेड सोप से. फिर एंटी रेबीज की वैक्सीन पहले से लगी होनी चाहिए. नो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इफ द डिजीज सेट्स इन. अगर डिजीज एक बार हो गई तो फिर उससे बचना मुश्किल है. तो डिजीज नहीं होगी इसके लिए आपको वैक्सीन पहले से लेकर रखना है. तो नो ट्रीटमेंट ये ऑफ नहीं है, ये इफ है. ठीक है, तो इसको आपको करना है इफ. हम डिलीट करेंगे ऑफ इफ डिजीज सेट्स इन. उसके बाद एड्स का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो रेट्रो HIV वायरस है जिसको ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोलते हैं. मोड ऑफ इन्फेक्शन सेम थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. इसमें लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाते हैं, डिक्रीज ब्लड प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, फीवर होता है, रात में पसीना आता है और वेट कम हो जाता है. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में इन्फेक्टेड ब्लेड यूज नहीं करने चाहिए. रेजर्स मतलब जिसको एड्स है उसके रेजर्स या ब्लेड्स. और सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए अननोन पर्सन के साथ. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अभी तक कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं आया है. कुछ कोशिश हो रही है वैक्सीन वगैरह भी बनने की. ट्यूबरक्लोसिस जो है वो माइकोबैक्टीरियम कॉज करता है. मोड ऑफ इन्फेक्शन अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन की ड्रॉपलेट्स इनहेल कर लें
जब वो रिलीज करता है कफिंग में, स्नीजिंग में, या आप उससे बात कर रहे हो तो इन्फेक्शन हो सकता है। सिम्टम्स में अगर हम लंग टीबी की बात करें तो उसमें परसिस्टेंट कफ होगी, चेस्ट पेन होगा, ब्लड स्टेन सेप्यूटम होगा, और प्रोलॉन्ग लो ग्रेड फीवर हो सकता है जो दोपहर के वक्त बढ़ जाता है, और स्वेलिंग भी हो सकती है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में गुड हाइजीन और सैनिटरी कंडीशंस हैं, बीसीजी का वैक्सीन है, और इसमें एटीटी लेते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ टीबी। टाइफॉइड जो है वो आपको पता है कि सल्मोनेला टाइफाई कॉज करता है, और इसमें जो है सल्मोनेला टाइफाई कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो गया। मोड ऑफ इन्फेक्शन ये कंटेमिनेटेड हैंड से होता है, वाटर से होता है, फूड से होता है, ठीक है, ठीक है। और वो फूड और वाटर जो जिसमें इन्फेक्टेड पर्सन का फेकल मेटल मिक्स हो, उनसे हो सकता है। सिम्टम्स में टिपिकल फीवर होता है जो राइज करता है आफ्टरनून में, और 7-8 दिन तक लगातार बढ़ता रहता है फीवर। हाई फीवर सेकेंड वीक में, फिर ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है फीवर में थर्ड और फोर्थ वीक में। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में प्रॉपर हाइजीनिक एंड सैनिटरी कंडीशंस होनी चाहिए, टैप वैक्सीन एंड टाइफोरल ओरल वैक्सीन और स्टैंडर्ड ड्रग्स लेनी चाहिए फॉर कंट्रोल। डायरिया ई कोलाई से हो सकता है, शिगेला बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरसेस से हो सकता है, प्रोटोजोआ से हो सकता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन में कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। मेन सिम्टम्स में फ्रीक्वेंट लूज मोशंस, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, फीवर, वेट लॉस। और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आपको हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए, सैनिटरी कंडीशंस अच्छी हाइजीनिक होनी चाहिए, ओआरएस का सॉल्यूशन लेते हैं, और एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटी डायरियल ड्रग्स लेते हैं। नेक्स्ट है पोलियो, जो पोलियो वायरस कॉज करता है। मेन सिम्टम सोर थ्रोट है, हेडेक है, फीवर है, वॉमिटिंग है, मस्कुलर पेन है, स्टिफनेस इन नेक है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है लिम्स में, डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती हैं अफेक्टेड पार्ट्स की और लिम्स की। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में कंप्लीट रेस्ट लेना, फिजियोथेरेपी कराना, एक्सरसाइजिंग ऑफ लेग्स जरूरी है, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन जरूरी है, और ओपीवी ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन जो है वो दी जाती है, ड्रॉप्स दी जाती हैं ओरल पोलियो, ठीक है, और ये ओरली दी जाती है। पल्स पोलियो प्रोग्राम हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू। थैंक यू वेरी मच।